नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने एक सूची बनाई है 20 गलतियों की, जिनमें से 10 से 15 गलतियां हर कोई अपनी पूजा के दौरान करता है, जिस कारण पूजा का वो पूरा लाभ अधिकतर लोगों को कभी नहीं मिल पाता जो उनको मिल सकता है। तो ये वीडियो उसी सूची का दूसरा भाग है। जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा है वो पहला भाग भी देख लें। उसमें हमने 5 गलतियां बताई हैं और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली 5 गलतियां पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूं। अब देखते हैं 6वीं गलती क्या है। मंदिर की सफाई में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा और पोंछा और मंदिर के जो भी बर्तन हैं जिसमें आप अपने देवता देवी देवता को भोग आदि लगाते हो वो बिल्कुल अलग होने चाहिए। उनका किसी और जगह पर उपयोग नहीं होना चाहिए। अब चूंकि घर के अलग अलग कमरों की अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं, तो आपके मंदिर के जो बर्तन हैं और जो कपड़े हैं वो उनसे दूषित हो जाते हैं। अतः इन्हें अलग ही रखें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि जिस पोछे से आप मंदिर की सफाई कर रहे हो या जो बर्तन आप मंदिर में अपने प्रसाद आदि के लिए यूज़ कर रहे हो उन्हीं को आप किचन के कामों में मिक्स कर लें। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये गलती बहुत से लोग कर देते हैं और इससे एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर, जो बहुत ही सिंपल सी है और कई लोग अज्ञानतावश अपनी पूजा में करते हैं और उन्हें पता ही नहीं कि वो इतनी बड़ी भारी गलती कर रहे हैं। वो ये है कि जो मंदिर में दियों के लिए आप सरसों का तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं वो आपको सेपरेट अलग से खरीद कर लाना चाहिए। यानी कि जो भी आप मंदिर के लिए खरीद कर ला रहे हैं तेल घी वगैरह, तो भाव ये होना चाहिए कि ये पूजा की सामग्री अलग से लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किचन का सामान आ गया उसी में से आप रोज़ तेल निकाल रहे हैं, घी निकाल रहे हैं और उसी डब्बे से फिर आप किचन के कामों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, सेपरेट रखें। यहाँ तक कि माचिस का पैकेट भी जो आप पूजा के लिए यूज़ करते हैं माचिस, वो अलग रखना चाहिए। उसको किचन में या किसी और कमरे में लेकर नहीं जाना चाहिए। गलती से भी इस माचिस का सिगरेट वगैरह जलाने में यूज़ नहीं करना चाहिए। अब कई बार किचन में अशुद्ध चीज़ें आती हैं, नॉनवेज वगैरह बनता है, फिर उसी हाथ से आप क्या करते हो, इन चीज़ों को भी टच करते हो, माचिस के पैकेट को टच कर रहे हो, तो ये दोष होता है, ये अशुद्धि होती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो है कि मूर्तियों का स्थान मंदिर में किस प्रकार होना चाहिए, यानी कि किस क्रम में मूर्तियाँ रखी जानी चाहिए। अब देखिए, जिस तरह एक परिवार में हर व्यक्ति का अपना एक स्थान होता है, पिता माता पुत्र पुत्री हैं, दादा दादी बुजुर्ग हैं, उन सब का एक विशेष स्थान होता है। ऐसा नहीं कि हम पिता की जगह बेटे को दे दें या माता की जगह दादी या बेटी ले लें, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह से मंदिर में भी देवी देवताओं का विशेष क्रम होता है, ओके, जिसे हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। यदि सही क्रम में ये मूर्तियाँ नहीं रखी गई हैं तो पूजा फलित नहीं होती और ये दोष होता है। तो दोस्तों ये क्रम किस तरह होना चाहिए कि मध्य में गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए और गणेश जी के दाईं तरफ माँ लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए। अगर सरस्वती की मूर्ति आपके मंदिर में है तो वो गणेश जी के बाईं तरफ होनी चाहिए। भगवान विष्णु की स्थापना लक्ष्मी जी के दाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है और पत्नी वामांगी होती है, अर्थात पत्नी का स्थान पति के बाईं तरफ माना गया है। तो हमेशा माँ लक्ष्मी की मूर्ति विष्णु जी के बाईं तरफ रखी जानी चाहिए। अब कुलदेवी या कुलदेवता की तस्वीर अगर आपके मंदिर में है तो वो आप कहाँ रखेंगे? वो तस्वीर आप मंदिर के पृष्ठ भाग में पीछे की दीवार में लगा सकते हैं, यानी कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पीछे दीवार पर रख सकते हैं। अब कई लोगों के घरों में क्या होता है, कुलदेवता का या कुलदेवी का कोई चिन्ह होता है, त्रिशूल वगैरह होता है, तो उसको आप पीछे दीवार से सटा कर रख सकते हैं, वहाँ स्थापित कर सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी ध्यान देने वाली बात कि जो आपके मृत परिजन हैं या जो पूर्वज हैं उनको मंदिर में स्थान नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ा दोष होता है। हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, लेकिन उनको देवताओं की बराबरी का स्थान नहीं दिया जाता। उन्हें अलग से स्थापित करना चाहिए। तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर नेतृत्व कोण में, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाइए, वही उनके लिए बेस्ट प्लेस है। इसके अलावा घर के मंदिर में कभी भी भैरव जी की मूर्ति ना रखें। वैसे तो वो शिव के ही स्वरूप हैं, लेकिन इनको तंत्र मंत्र का देवता भी माना जाता है, तो इसीलिए इनको कभी भी घर के मंदिर में स्थापित नहीं किया जाता। तो भैरव जी का जो मंदिर है वहाँ जाकर इन्हें जो भी अर्पित करना है, इनकी जो पूजा करनी है, आप वहाँ जाकर करें। अब आती है बात नटराज भगवान की। तो भगवान नटराज को भी घर के मंदिर में कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए। ये भगवान शिव का ही रूप है, लेकिन ये तांडव की मुद्रा में होते हैं और तांडव की मुद्रा यानी ये भगवान शिव का रौद्र रूप है। तो इनको मंदिर में अगर स्थापित किया जाता है तो घर में अशांति या संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। तो इसीलिए नटराज की मूर्ति कभी भी घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा शनिदेव की मूर्तियों को कभी भी भूलकर भी घर के मंदिर में ना लगाएं। इनकी पूजा हमेशा घर के बाहर होती है। ये सूर्य पुत्र हैं दोस्तों, इनकी पूजा करने के बहुत से नियम कायदे होते हैं। तो अगर इनकी मूर्ति घर में स्थापित होती है तो उन नियम कायदों को हम मान नहीं सकते। और वैसे भी इनकी जो भी इनकी मूर्ति की पूजा होती है वो कहीं भी पास के मंदिर में जाकर आपको करनी चाहिए। अगर आपके मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति है तो राधा और कृष्ण की मूर्ति साथ होनी चाहिए और ये मूर्ति आप विष्णु जी के दाईं तरफ लगा सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रही हूँ वो है कि घर में पूजा की किताबें लोग बहुत सारी इकट्ठी करके ले लेते हैं, एक लाइब्रेरी बना देते हैं, लेकिन उन किताबों को सालों साल पढ़ते नहीं हैं। बहुत सारी किताबें पुरानी हो जाती हैं, फट जाती हैं, वो भी वहीं पड़ी रहती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जरा सोचिए, जिस देवी देवता की किताब आप खरीद कर लाए हैं लेकिन उसे कभी खोला ही नहीं, तो एनर्जी ब्लॉक हो रही है ना, वो ऊर्जा ब्लॉक हो रही है और उस देवता का भी निरादर है। तो आपको क्या करना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन है कि आपके आसपास कोई देवालय है, वहाँ किसी वृक्ष की जड़ में आदरपूर्वक उन किताबों को रख कर आइए। फटी किताबें हैं उन्हें भी वहाँ रख के आइए, या उस मंदिर के आसपास कोई अलमारी है मंदिर के अंदर, उसमें स्थान दे के आइए, किसी साफ सुथरे कोने में स्थान दे के आइए। या एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन है, कई लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं लेकिन वो ये किताबें नहीं खरीद पाते, तो ऐसे लोगों को आप ये किताबें दे सकते हो जो इनको आदर सहित रखे। ऐसे लोगों को आप दे सकते हो। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक तो इन किताबों का सदुपयोग हो जाएगा, दूसरा किसी की मदद भी हो जाएगी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि जो दीपक आप जला रहे हो अपने मंदिर में वो किस तरफ होना चाहिए। तो घी का दीपक हमेशा देवी देवताओं की दाईं तरफ होना चाहिए और सरसों का दीपक देवी देवताओं के बाईं तरफ जलाना चाहिए। अगर धूप बत्ती अगरबत्ती देवी देवताओं के लिए आप जला रहे हो तो वो बाईं तरफ जलानी चाहिए। और जो भोग आप लगा रहे हो अपने देवी देवताओं को वो मध्य में रखना चाहिए, उनके सामने आगे रखनी चाहिए। अब एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार लोग गलत माला से जप कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अलग अलग मंत्रों में, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मालाओं का जाप होता है। ऐसा नहीं कि आप सभी की पूजा, सभी मंत्र जाप एक ही माला से करें, ठीक है। सिर्फ रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है जिससे आप लगभग सभी साधनाओं में आप मंत्र जाप कर सकते हैं। अब जैसे भगवान शिव और उनके परिवार के लोगों के जो मंत्र हैं वो रुद्राक्ष पर विशेष लाभकारी होते हैं। महामृत्युंजय जप और लघु मृत्युंजय जप ये केवल रुद्राक्ष की माला पर ही जपना चाहिए। वहीं तुलसी की माला से भगवान विष्णु और उनके अवतारों के मंत्रों का जाप किया जाता है, लेकिन तुलसी की माला से कभी भी किसी देवी और शिव के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। मंत्र जप के समय जो आपकी तर्जनी उंगली है उससे माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए, साथ ही सुमेरु का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे नियम कायदे होते हैं। मंत्र जप के समय माला हमेशा ढकी होनी चाहिए, या तो किसी वस्त्र से ढकी होनी चाहिए या फिर गोमुखी के अंदर होनी चाहिए, जो माला के लिए यूज़ होता है एक छोटी थैली, उसके अंदर होनी चाहिए। तो इन सब बातों का भी ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए अपनी पूजा में, अपने मंत्र जाप में। तो दोस्तों ये कुछ गलतियां मैंने आपको पॉइंट आउट की हैं। बची हुई गलतियां मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। बस एक ज़रूरी बात आपको बतानी है कि हमने अंग्रेजी भाषा में एक चैनल खोला है। नाम यही है माँ का आशीर्वाद। बस इसके आगे आपको इंग्लिश लिखना है, आपको लिखना है माँ का आशीर्वाद इंग्लिश, ठीक है। उस चैनल में हमने काफ़ी सारी ऐसी जानकारी दी है जो इस चैनल में हम नहीं दे पाते। काफ़ी सारी नई बातें बताई हैं, रोचक बातें बताई हैं। किस तरह से धर्म और साइंस एक ही दिशा में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत रोचक जानकारी हम लोगों ने उसमें दी है। और एक बात मैं आपको ज़रूर ये सलाह दूंगी कि आप अपने बच्चों को ज़रूर ये चैनल दिखाएं। बहुत दुख की बात है कि आजकल की जो पीढ़ी है वो धर्म को अंधविश्वास, ऑर्थोडॉक्स से जोड़कर देखती है। अगर उनके आगे पूजा पाठ की कुछ बातें कर दो तो उन्हें ये पुराने ज़माने की और निरर्थक चीज़ लगती है। बहुत दुख की बात है। माँ का आशीर्वाद इंग्लिश में हमने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि किस तरह धर्म और साइंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों अलग नहीं हैं। जैसे कि हमने इस चैनल में एक वीडियो बनाई है जो कैलाशा टेम्पल यानी कैलाश मंदिर के ऊपर है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। ये भगवान शिव का टेम्पल है, वर्ल्ड फेमस टेम्पल है। लेकिन इससे जो सबसे रोचक बात यह है कि जिस तरह से इसका निर्माण हुआ है इतने कम समय में और इतनी हाई टेक्नोलॉजी का जिस तरह से यूज़ हुआ दिखता है इस टेम्पल में, वो आज के ज़माने में भी पॉसिबल नहीं है। कि यानी कि आज के ज़माने में कितनी अत्याधुनिक मशीनें हैं, बहुत ही स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, उन सब के प्रयासों के बावजूद भी उस तरीके से ये निर्माण आज भी संभव नहीं है। इस तरह की हमने और भी बहुत सारी जानकारी दी है। क्वांटम फिजिक्स के ऊपर हम लोगों ने जानकारी दी है। तो ये सब बहुत रोचक है और मुझे लगता है कि अगर बच्चे ये सब सुनेंगे तो वो धर्म में रुचि लेंगे। और अच्छी बात है, हमारा धर्म, हमारा जो संस्कार है वो आजकल के बच्चों में होने चाहिए और ये तो माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो ये संस्कार अपने बच्चों में ज़रूर डालें।
अब चूंकि आजकल के बच्चे हैं वो हर चीज़ को तर्क की दृष्टि से देखते हैं, वो एकदम से विश्वास करना नहीं चाहते, और ये ख़राब बात तो है नहीं, ये भी अच्छी बात है। तो लॉजिकल वे में हम लोगों ने इसमें चीज़ें डाली हैं तो उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। तो माँ का आशीर्वाद इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए जहाँ पर ये एरो पॉइंट आउट कर रहा है वहाँ पर पुश कर दीजिए। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलती हूँ बची हुई गलतियों के साथ। जय माता दी, जय बजरंगबली।